ऑपरेट करेंगे हम लोग। पहला केस लेता हूं मैं नॉर्मल ऑपरेशन का, देखते हैं सिंपल डिफरेंशियल रिले कैसे काम करेगी। दूसरा केस ले लेंगे हम लोग एक्सटर्नल फॉल्ट, एंड तीसरा केस ले लेंगे इंटरनल फॉल्ट का। ठीक है, तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन की, बिल्कुल सिंपल। तो देखो ये जा रहा है नॉर्मल करंट और यहां से ये बाहर हो जा रहा है। ठीक है, अब CT1 जो होगा उसके अंदर वहां पर उसकी सेकेंडरी साइड में करंट इंड्यूस होगा, उसको हम कह देते हैं ICT1। बहुत ध्यान से नोटिंग बड़े ध्यान से करना। ठीक है, तो ये करंट जा रहा है I। CT1 जो उस करंट को सेंस करेगा वो हो गया ICT1। मान के चलते हैं 1000 एम्पियर करंट जा रहा था और CT1 का जो रेशियो था 1000:1 था, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगी, तो वो हो गया ICT1। ये करंट यहाँ जाएगा, प्रोटेक्टेड एलिमेंट से पास होगा, देन बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी ये करंट 1000 होगा। तो ऐसे केस में CT2 का जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा, 1000:1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट। ये जो 1 एम्पियर करंट है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ICT2। तो ICT1 क्या हुआ कि प्राइमरी का करंट क्या है उससे नहीं मतलब है, CT1 कितना सेंस कर रहा है। CT1 मतलब ये दो हमारी आंखें हैं, ये जो नॉर्मल लाइन के अंदर करंट जा रहा है ये वो एक्चुअल कंडीशन है जो हो रहा है। ठीक है, किसी का खून हो रहा है, तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं, मर्डरर को देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं, समझ में आ रही बात ये। तो ये है दुनिया और ये है हमारी आंखों ने हमें क्या बताया, तो हम वही देखते हैं जो हमारी आंखें बताती हैं। यानी कि अगर हमारी आंखें जो है खराब हो जाएं तो हमें दुनिया में हो रहा होगा 100%, लेकिन हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा बाइसनेस या कह सकते हो नेचर में। तो अब क्या हुआ, ये CT1 है और CT2 ये क्या देख रहे हैं, जो करंट जा रही है उसको कितना देख रहे हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन, ध्यान रखना आइडियल कंडीशन अगर लेके चलें, आइडियल का मतलब CT1 जो देख रहा है और CT2 जो देख रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर देख रहा है, दोनों लोग एक ही सी घटना को एक ही तरीके से देख रहे हैं, है ना। तो ये हो गई आइडियल बात, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, मान के चलते हैं तुम्हारी किसी दोस्त से अपने बहस हो गई, तो तुम देखना अगर वहां दो लोग होंगे तो वो दोनों लोग अलग अलग राय देंगे। एक कोई बताएगा कि अरे उसने थप्पड़ मार दिया, एक कह देगा अरे उसने गाली बक दी, जबकि तुमने सिंपली बहस की होगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये अगर आइडियली दुनिया की बात की जाए तो आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत में संजय ने बिल्कुल ग्राउंड में जो हो रहा था एग्जैक्टली उतना बताया। तो अगर हम जैसे श्रीमद भगवत गीता पढ़ते हैं, अब श्रीमद भगवत गीता जो है वो संजय ने ग्राउंड पे क्या हो रहा था वो देख के उनको बताया है धृतराष्ट्र को। ठीक है, अब देखो अगर आइडियल हो, अगर वेद व्यास जी ने आइडियली माना है कि संजय ने बिल्कुल जो देखा एग्जैक्टली वैसा ही धृतराष्ट्र को बताया, लेकिन ये होगी आइडियल कंडीशंस। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 100% उन्होंने कुछ उसमें जोड़ा जाड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी घटना हम देखते हैं तो कुछ अलग तरीके से बताते हैं। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो CT1 और CT2 अगर दोनों आइडियल CT हैं, मतलब बिल्कुल मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो ऐसे केस में 1000 एम्पेयर को ये भी 1 एम्पेयर देखेगा, 1000 एम्पेयर को ये भी 1 एम्पेयर देखेगा। तो जो ऑपरेटिंग कॉइल है इससे अगर पूछोगे तो ये कहेगा 1 एम्पेयर करंट डाउनवर्ड, 1 एम्पेयर करंट अपवर्ड। तो ऐसे में एक डाउन एक अप, तो नेट करंट इसमें कितना फ्लो करा, I डिफरेंस इक्वल टू ICT1 माइनस ICT2। ये तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात ये। अब क्योंकि ये दोनों करंट बराबर हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल कंडीशंस, तो ऐसे केस में ये कितना हो गया, ये हो गया 0। तो नॉर्मली ऑपरेटिंग नॉर्मल कंडीशंस में जो डिफरेंस होता है I डिफरेंस, ठीक है, दोनों का वो कितना होता है, वो 0 होता है, और इसलिए जो होती है तुम्हारी जो डिफरेंशियल रिले होती है वो ऑपरेट नहीं करती। नाउ सेकंड केस की बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशंस की। तो एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशंस में ये रेड कलर का जो देख रहे हो ये फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है, मान के चलते हैं, मतलब इसके अंदर फॉल्ट प्लस नॉर्मल करंट जो जा रहा था दोनों करंट है ना। लेकिन क्योंकि जोन के बाहर फॉल्ट हुआ है तो यहां से क्या होगा, ये पूरा करंट CT1 से भी पार होगा और CT2 से भी पार होगा। तो अगेन CT1 जो करंट मेजर करेगा वो हो गया ICT1, इसके अंदर फॉल्ट करंट इंक्लूड होगा, लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात भी की थी। ICT2 भी कहेगा भैया ICT2। अगेन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन का मतलब CT1 एग्जैक्टली सिमिलर है बिल्कुल CT2 के, तो जो CT1 देख रहा है वही CT2 देख रहा है, रेशियो भी बराबर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये भी फॉल्ट करंट कैरी करेगा, ये भी फॉल्ट करंट कैरी करेगा, सेम एग्जैक्टली। ठीक है, यानी कि ये हो गया I फॉल्ट एक्सटर्नल करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा ऑन द सेकेंडरी साइड के लिए, तो हम डैश लगा देते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर फॉल्ट करंट है IF तो CT के सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम कह देंगे IF डैश। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी कभी याद रखो, अभी आगे इस लेक्चर में प्लस आने वाले लेक्चर्स में मैं ये नोटिफिकेशन यूज करूंगा, इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि लाइन के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है उसे हम कहेंगे IF, ठीक है, या I, और जो करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रहा होगा उसको कई बार हम रिप्रेजेंट कर देंगे I डैश या फिर IF डैश। ये मैं वहां पर भी बता दूंगा, पहले भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलते हैं लाइन के अंदर फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा था IF, ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ CT1 कितना हो गया IF डैश। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फ्लो कर रहा था IF,
और ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ CT2 इट इज अगेन IF डैश, क्योंकि दोनों CT1 एंड CT2 आर एग्जैक्टली सिमिलर, आइडियल। ठीक है, तो अब देखो ऐसे में ये जो ऑपरेटिंग कॉइल है इससे पूछोगे कितना, तो ये कहेगी भाई IF डैश नीचे की तरफ जाता हुआ एंड IF डैश ऊपर की तरफ जाता हुआ, एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ICT1 इक्वल टू ICT2। तो ऐसे केस में अगेन हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट हुआ I डिफरेंस, वो कितना हुआ, वो हुआ 0। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, जो तुम्हारा ऑपरेशन है वो क्या रहेगा, नल ऑपरेशन, मतलब नो ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर भी तुम्हारी जो सिंपल डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल फॉल्ट की। अब इंटरनल फॉल्ट जब भी हम डील करेंगे तो अगेन दो सिनारियो, कि एक हो गया हमारे पास सिंगल सोर्स है, कि मतलब एक हमारे पास ये सोर्स है और यहाँ पर लगा हुआ है लोड, और दूसरा केस होगा डबल सोर्स का, मतलब इधर भी सोर्स लगा हुआ है, इस एंड पर भी और इस छोर पर भी सोर्स लगा हुआ है। तो पहले हम लोग सिंगल सोर्स की बात कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं हमारे पास सिंगल सोर्स है यहाँ से। अब ये हो गया इंटरनल फॉल्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फॉल्ट हुआ है उसको पूरा का पूरा फीड करेगा हमारा सोर्स 1। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान के चलते हैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सारा करंट ग्राउंड में जा रहा होगा या दूसरी लाइन में जा रहा होगा, लाइन टू लाइन अगर शॉर्ट सर्किट, कोई भी केस ऐसा होता है। अब ऐसे केस में लोड के पास कोई करंट नहीं जा रहा होगा। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में अगर ध्यान से देखो तो CT1 से सारा का सारा फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो ICT1 कितना निकलेगा, ICT1 हो गया IF डैश। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं CT2 पे, तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे केस में फॉल्ट करंट जो CT1 से जा रहा है वो तो आ जाएगा ICT1 की फॉर्म में इक्वल टू IF डैश, लेकिन सेकेंडरी साइड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज इंटरनल फॉल्ट है। तो यहां पर आ गया 0। अब देखो IF डैश माइनस 0 इक्वल टू IF डैश, यानी कि ICT1 इक्वल टू मतलब IF डैश। तो ये आ गया फॉल्ट करंट ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द CT। नाउ दिस विल ऑपरेट द रिले। अब ये जो ओवर करंट रिले तुम्हारी लगी हुई है, अगर ये वैल्यू IF डैश की जो वैल्यू हमने निकाली है, अगर ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो गई पिकअप से, ठीक है, तो रिले तुम्हारी ऑपरेट कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात ये। नाउ दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान के चलते हैं डबल सोर्स से अगर फीडिंग हो रही होगी, तो अगर डबल सोर्स से फीडिंग करोगे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सोर्स 1 भी फॉल्ट को फीड करेगा एंड सोर्स 2 भी फॉल्ट को फीड करेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन जब होता था, नॉर्मल या एक्सटर्नल फॉल्ट की कंडीशन में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ऐसे जा रही होती थी, मतलब CT1 में डायरेक्शन ऑफ करंट, CT2 में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहती थी, तभी तो यहाँ कैंसिल आउट होती थी नीचे आके। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं डबल सोर्स में, तो ऐसे केस में CT1 की डायरेक्शन तो यही रही जो पहली थी, लेकिन CT2 में जो करंट इंड्यूस होगी, जो सेकेंडरी साइड ऑफ द CT होगा 2 का, उसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। पहले करंट ये थी, अब करंट इधर हो गई। समझ में आ रही बात ये। तो अब जरा ऑपरेटिंग कॉइल पे देखो, तो ये करंट जो जा रही थी इसी तरीके से जाएगी भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ। और ये वाली करंट जो रिवर्स हो गई ये ऐसे फ्लो करेगी, मतलब ये भी नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात ये ना। अब अगर हम ऑपरेटिंग कॉइल से पूछें कि कितना करंट नेट तुम्हारे अंदर फ्लो करेगा, तो ICT1 यानी कि इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट माइनस ICT2। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जो CT2 का करंट है वो माइनस साइन के साथ आएगा, यानी कि अब अगर ऑपरेटिंग कॉइल से पूछोगे तो उसके अंदर ये वाला करंट, ICT1 वाला करंट और ICT2 वाला करंट, दोनों क्या होंगे, एडअप हो जाएंगे। और एडअप होंगे तो मतलब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई करंट फ्लो करेगा ऑपरेटिंग कॉइल में एंड इट विल ऑपरेट द रिले। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंगल सोर्स है तो ऑपरेटिंग करंट फ्लो करेगा नॉर्मल, लेकिन अगर वो डबल सोर्स है तो हाई ऑपरेटिंग करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रही बात ये। तो ये जो दोनों कंडीशंस हमने देखी, यहाँ पर दोनों में क्या प्रूफ हो रहा है कि जब भी इंटरनल फॉल्ट होगा तो इस तरीके से रिले ऑपरेट करेगी। ठीक है, अभी तक हम लोग हमेशा कंपेयर करके